हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की ढेर सारी सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं बताने वाली सत्य घटना आपको इसकी रोज बताती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सब ये घटना जो बहुत शेयर की जाए। तो देखिए, घटना बहुत ही अलग सी है और आपको भी सुनकर जो है बहुत ही अलग सा फील होगा और आप भी सोचेंगे कैसे गोपाल जी जो है भक्त के घर में आने को आतुर रहते हैं। तो देखिए भक्तों, ये जो सत्य घटना हुई थी सुमित नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। जब उनकी उम्र 19 साल की थी तब उनसे ये घटना हुई थी। और देखिए, सुमित जी वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपना घर बार चला लेते हैं, उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके जो है 2 बहनें भी हैं जो उनसे छोटी हैं। और वो जो है बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं अपने घर का भी, और साथ साथ जो है पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल से उनके माँ बाप जो उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो देखिए, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनको इतना नहीं ज्ञान होता है कि किस तरह उनके माँ बाप जो है उनको पाल पोस रहे हैं, उनको पढ़ाई करा रहे हैं। तो जैसे ही बड़े होते हैं, सुमित जी कॉलेज में जाने के लायक हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप जो इतनी मजदूरी कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूँ। तो देखिए, क्योंकि थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो वो होते ही हैं, तो वो सोचते हैं मैं क्यों ना ट्यूशन्स पढ़ा लूँ। तो वो ट्यूशन्स पढ़ाना जो है शुरू कर देते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि कॉलेज की कुछ छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो कॉलेज की छुट्टियां पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक मोबाइल होता है, बहुत सस्ता सा मोबाइल होता है जिस पर जो है वो उसके थ्रू भी जो है पढ़ाई करते थे कॉलेज की। तो जैसे ही कुछ कॉलेज का काम करने लगते हैं तो उनको थोड़ा सा वीडियो वगैरह आगे चलाते हैं, आगे के वीडियोस को करते हैं, तो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी उनको जो है किसी वीडियो में दिखाई देते हैं। तो जैसे वो लड्डू गोपाल जी को देखते हैं तो उनका मगन है वो मगन हो उठता है, ठाकुर जी के प्रति उनके अंदर भाव आने लग जाते हैं। तो अब तो ये हाल था कि जैसे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने देखा था तो उनके मन में जो ठाकुर जी आकर बस ही गए थे। तो फिर क्या होता है, तो वो सोचते हैं पता नहीं मुझे क्यों लड्डू गोपाल जी इतने भा रहे हैं, इतना प्रेम मेरे जो उमड़ रहा है उनकी तरफ मेरा। तो फिर वो क्या करते हैं कि ठाकुर जी को जो है रोज देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर उनका मन करता है कि मैं दोबारा से लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो देखूं। तो फिर ऐसा देखते देखते उनके मन में ऐसा आता है कि मैं ठाकुर जी को जो है बहुत ही प्रेम करने लगा, अब मैं जो है ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाऊं। तो देखिए, वृंदावन जाने के अंदर उनके अंदर जो इच्छा जागरूक होती है। तो फिर अब क्या होता है कि वो सोचते हैं वृंदावन कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ना अपने माँ बाप को मैं बोल सकता हूँ, तो कैसे जाऊंगा। तो उनको याद आता है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए जो मैं ट्यूशन्स पढ़ाकर जो जोड़ता हूँ। तो फिर होता क्या है कि अगले दिन अपने माता पिता को बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझे तो वृंदावन जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, तो क्या मैं चला जाऊं। तो देखिए, अब जो उनके माँ बाप है ना वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये धार्मिक स्थान पे जाने की बातें कर रहा है, ये उम्र तो बच्चों के खेलने कूदने की है, घूमने फिरने की है। कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई समुद्र के किनारे जाता है। तो उनके माँ बाप ने उसको रोका तो नहीं, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा उसको कि बेटा तुमने अकेला नहीं जाना है, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगर तुम्हारे कोई साथी दोस्त हैं जो अगर वो सब जानना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तब तुम जो है जा सकते हो। तो जो सुमित जी हैं वो बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि ऐसे से जो वृंदावन जाना चाहता हूँ कि आप सब भी चलोगे मेरे साथ। तो उसके दोस्त भी जो है उसे हाँ कर देते हैं। तो देखिए, इतने खुश हो जाते हैं वो सुनकर कि सबने हाँ कर दिए, तो अब मेरे माता पिता जो मुझे है जाने देंगे। तो अगली सुबह जो है वो सब जो है तैयार कर लेते हैं अपना बैग वैग और जो वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। तो सुमित जी अपने दोस्तों वृंदावन जो पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास पैसे भी नहीं होता है, पर वो पैसा कैसे कैसे जोड़कर जो है वृंदावन चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, अब उनके दोस्त कहते हैं कि हम वृंदावन तक पहुंच गए, अब हमें जो है यहाँ पर होटल भी ढूंढना है। तो वो कहते हैं दोस्तों को कि फटाफट से ढूंढ लो, मुझे तो बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, मुझे तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने हैं। तो देखिए क्या होता है कि उनके जो दोस्त है वो होटल वगैरह तो ढूंढ ही लेते हैं और इतना सामान वामान भी रख लेते हैं। तो वो कहते हैं उसके दोस्त उसे कि तुम अभी हम लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम के टाइम ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे जाकर, अभी भी तो आए हैं। वो कहता है कि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, मैं तो ठाकुर जी के दर्शन अभी ही करने जाऊँगा। तो होता क्या, वो दोस्त तो उनके जो रेस्ट करने लग जाते हैं, वो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जो है अकेले ही निकल पड़ते हैं। अकेले निकल पड़ते हैं और जिस गली से वो जा रहे होते हैं तो उन्हें जो है लड्डू गोपाल जी दिखाई देते हैं एक दुकान पर, क्योंकि आप सभी को पता है वृंदावन में हर जगह पर जो लड्डू गोपाल जी ही लड्डू गोपाल जी दिखते हैं। तो उनका जो मन है और भी ज़्यादा आंवला हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी क्यों ना अपने घर पर साथ लेकर जाऊं। और अब मैं सोच ही रहा हूँ, तो ऐसा तो
ऐसा करता हूँ कि लड्डू गोपाल जी ले लेता हूँ यहाँ से, और फिर ठाकुर जी को जो है उनका बांके बिहारी के दर्शन मैं करने जाऊँगा, ताकि मैं ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाऊँ। तो ऐसा सोचने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं कैसे खरीदूँगा, क्या करूँगा। तो वो सोचते उस दुकान में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी उनको भा जाते हैं और लड्डू गोपाल जी भी उनके घर में आना चाहते हैं। तो सुमित जी ऐसा फील करते हैं कि लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं आओ आओ, मुझे भी आपके साथ जाना है, भगत मुझे भी तेरे साथ जाना है। तो ऐसा उनको जो आवाज़ें सुनने लग जाती हैं उस दुकानदार के जो दुकान में लड्डू गोपाल जी पड़े होते हैं। तो देखिए होता क्या है, वो दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार जो है उसकी कीमत जो है 5,000 के करीब बताता है, क्योंकि वो बड़े लड्डू गोपाल जी होते हैं, वो ऐसा बताते हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरे पास तो टोटल ही 5,000 है, मैं कैसे लड्डू गोपाल जी खरीदूं, पर मुझे लड्डू गोपाल जी भी खरीदने हैं, और फिर मुझे जो है यही वाले लड्डू गोपाल जी खरीदने जिन्हें मैंने देखा, जिनका उन्होंने उसको रेट बताया था। तो होता कि वो सोचने लग जाते हैं, और इतने में क्या होता है, उनके जो बुआ होती हैं उनको फ़ोन आता है। तो उनकी बुआ जो बहुत ही अच्छी होती हैं, और उनके मुकाबले उनके पास जो है ज़्यादा पैसा होता है, और जो भी उनको ज़रूरतों की चीज़ चाहिए होती है उनकी बुआ जो फट से उनको ले देती हैं। तो बुआ जी का फ़ोन आता है तो वो उठाते हैं सुमित जी, और बुआ कहती है कैसे हो तुम, कहाँ पर हो तुम। तो वो कहते हैं मैं बुआ मैं ठीक हूँ, मैं वृंदावन में आया हूँ, तो दर्शन करने आया हूँ। तो बुआ जी कहते हैं कि कैसे हुआ दर्शन, अच्छे से करना तुम। तो वो कहते हैं अभी तो मैं दर्शनों के लिए जा ही रहा था, मैं लड्डू गोपाल जी पर जो है नज़र पड़ गई, और लड्डू गोपाल जी मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो मैं पास जो है थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं बुआ। तो बुआ कहती है फिर क्या हुआ, पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं तो हूँ ना, तो चलो मैं तुम्हें जो है पैसे थोड़े भेज देती हूँ। तो बुआ से जो है ऐसा कहते हैं, और बुआ जो है फट से उनको जो है पैसे जो भेज देती हैं, और जितने पैसे कम पड़ रहे होते हैं तो सुमित जी उन्हें बता देते हैं, और वो जो बुआ उनकी पैसे भेज देती हैं। तो अब तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, मैं गोपाल जी को जल्दी से ही ले लूँगा। तो फटाफट से दुकानदार के पास जाते हैं दोबारा से, और उनको जो है पूरी जो रकम है उन्हें देते हैं, और ठाकुर जी को फट से ले लेते हैं। तो देखिए अब जो ठाकुर जी का विग्रह ही सिर्फ वो ले पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो होता नहीं है, क्योंकि उनको जो है होटल के पैसे भी देने होते हैं। तो गोपाल जी को जो है वो अपने गोद में ले लेते हैं, और एक कपड़ा ले लेते हैं, स्वच्छ बाजार से खरीद लेते हैं, जो ठाकुर जी पर लपेट देते हैं, और ठाकुर जी को लेकर जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो अब देखिए बांके बिहारी जी के दर्शन जब करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लड्डू गोपाल जी वहाँ पर जो है बहुत सारे भक्त लेकर जो आए होते हैं, और उनको जब देखते हैं तो बहुत ही उनको रोना भी आता है, क्योंकि वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, सिर्फ लड्डू गोपाल जी ही खरीद पाते हैं, और उनकी जो ड्रेस वगैरह भी नहीं खरीद पाते हैं। तो वो सोचते हैं मैं कैसा हूँ कि मैं जो इतना अभाग्य हूँ कि मैं ठाकुर जी तो ले लिया पर उनका श्रृंगार नहीं ले पाए, क्योंकि और जो भक्त होते हैं उनके लड्डू गोपाल जी ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता है। तो ऐसे ही जो एक भक्त उनके पास आता है, वो कहता है क्या तुमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार नहीं किया, कि अभी अभी तुमने खरीदा है गोपाल जी को। तो वो कहने लगता है जी हाँ मैंने अभी अभी खरीदा है, तो मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार इसलिए नहीं ले पाया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो ऐसे सुनता जो है वो दूसरा जो भक्त होता है वो भावुक हो जाता है, और वो समझ आता है कि स्थिति क्या है उस भक्त की। तो उसी टाइम जो है ठाकुर जी को जो है बाजार में जाता है, ठाकुर जी को जो है सुमित जी के ठाकुर जी को बहुत सारी पोशाकें लेकर देता है, और उनको श्रृंगार भी लेकर देता है। तो जो है सुमित जी और भी ज़्यादा चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि गोपाल जी कैसे मेरी मदद करने आ गए हैं, उनको भक्त के रूप में जो आए हैं, और मुझे जो है उन्होंने पोशाकें भी ले दी हैं। तो अब जो है ठाकुर जी को फटाफट से जो पोशाकें वगैरह पहनाते हैं, और अपने साथ जो है अगले दिन ठाकुर जी के दर्शन वगैरह करके घर पर ले जाते हैं। अब तो और भी चुनौतीपूर्ण था उनके लिए, क्योंकि घर पर किसी को नहीं बताया था कि गोपाल जी को साथ लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही वो घर गए तो सबसे पहले उनकी माता ने दरवाज़ा खोला उनके घर में अंदर आने के लिए। तो जैसे ही आए तो माता जी देखती हैं, उनकी मम्मा जो होती हैं, कि उनके हाथ में क्या है। तो पूछते हैं ये कौन है ये, वो तो सुमित जी कहते हैं कि ये तो लड्डू गोपाल हैं, देखो मेरे साथ आए हैं। तो देखिए माता जी भी चकित होगी कि कैसे ही मेरा लड़का जो है लड्डू गोपाल जी ले आया है, भक्ति कैसे आ गई इसके अंदर। तो देखिए उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर वो सब खुश भी बहुत ज़्यादा थे कि गोपाल जी को जो है वो घर पर लेकर आए हैं, गोपाल जी का आगमन हुआ है। तो देखा आपने कैसे भक्त के घर में आने को आतुर रहते हैं गोपाल जी, और कैसे उनकी जो है वेट कर रहे थे गोपाल जी कब मेरा भक्त आएगा, मुझे घर पर अपने लेकर जाएगा। और कैसे गोपाल जी ने उनके अंदर जो अपनी भक्ति की जागृति कर दी थी। और देखिए जो सुमित जी भी थे बहुत ही भक्त बन चुके थे अब लड्डू गोपाल जी के। तो अब जो सुमित जी थे वो भी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे थे लड्डू गोपाल जी से कि मेरी इसी तरह ये भक्ति बनाए रखना, और मेरे अंदर जो है ठाकुर जी आप हमेशा जो है सद्बुद्धि देना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ, और कैसे उनके घर में जो ठाकुर जी आगे गोपाल जी घर पर आ गए, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।
तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना हुई, आपके साथ हुई, आपके किसी पड़ोसी के साथ हुई या किसी जानकार के साथ हुई, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसको जो है शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।